अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो की मदद से एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में एब्जॉर्प्शंस के चौथे पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर इसे समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है? जब परचेजिंग कंपनी अपने लिक्विडेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को उनके शेयर के मार्केट वैल्यू के मुताबिक अपना शेयर इशू करे तो इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। तो सुन, इससे पहले हमने अपनी क्लास में एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में परचेज कंसीडरेशन के हेड के थ्रू 3 पॉइंट, पहला लमसम बेसिस, दूसरा नेट वर्थ नेट एसेट वैल्यू बेसिस और तीसरा नेट पेमेंट बेसिस हमने अपनी पिछली क्लासों में अंडरस्टैंड किया था। आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर को डिस्कस किया। आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वजाहत लिमिटेड was registered with a capital of 12,50,000 rupees divided into 1,25,000 ordinary shares of 10 rupees each. It started functioning by acquiring a running business of Shaukat Limited. स्टूडेंट्स, यहाँ पर वजाहत लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, जबकि शौकत लिमिटेड लिक्विडेटिंग कंपनी है। और दूसरी अहम बात, परचेजिंग कंपनी जब अपने काम का आगाज़ कर रही है तो वो एक लिक्विडेटिंग कंपनी के तमाम चीज़ों को परचेज करके अपने काम की शुरुआत कर रही है। The balance sheet of Shaukat Limited as of date of purchase work, उस वक्त जब परचेज किया जा रहा था, लिक्विडेटिंग कंपनी शौकत लिमिटेड की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से हमारे सामने मौजूद है। इक्विटीज साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, पेड अप कैपिटल, ये इंतहाई अहम अकाउंट जिसके तहत हमें दिखाया जा रहा है कि शौकत लिमिटेड वालों का शेयर कैपिटल कितना है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 4,50,000 रुपीज। अगर इसके बिहाफ पर हम नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते होंगे कि हम 4,50,000 को उसके पार वैल्यू 10 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो 45,000 शेयर्स की तादाद आएगी। यानी कि लिक्विडेटिंग कंपनी के पास उस वक्त नंबर ऑफ शेयर 45,000 शेयर हैं। आगे कहते हैं ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एक्वायर्ड एट अ बुक वैल्यू एंड इन कंसीडरेशन शेयर्स होल्डर ऑफ शौकत लिमिटेड शेयर्स इज वैल्यूड एट 12 रुपीज ईच। बहुत अहम पॉइंट, यानी जब परचेजिंग कंपनी लिक्विडेटिंग कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ले रही थी, उस मकाम पर लिक्विडेटिंग कंपनी के शेयर्स होल्डर जिसकी शेयर की पार वैल्यू 10 रुपीज थी, लेकिन एट ए टाइम ऑफ
परचेज कंसीडरेशन 12 रुपीज कंसीडर की गई। यही वो नुक्ता है जिसके बिहाफ पर हमें ये बात हासिल होती है कि परचेजिंग कंपनी लिक्विडेटिंग कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू के लिहाज से परचेज को कंसीडर कर रही है। आगे चलते हैं। द न्यू कंपनी आल्सो मेड एन एडिशनल इशू ऑफ 24,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 12 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। इसके अलावा यानी कि शौकत लिमिटेड के तमाम चीज़ों को खरीदने के बाद परचेजिंग कंपनी वजाहत लिमिटेड वालों ने मजीद पब्लिकली अपने 24,000 शेयर इशू किए एट प्रीमियम 2 रुपीज 50 पैसा। इन्होंने प्रीमियम पर अपने शेयर पब्लिक को इशू किए विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, जिसकी पूरी रकम इन्हें हासिल हो गई। द कंपनी पेड 15,000 फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी ने अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के मद में 15,000 की पेमेंट की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके मुताबिक अब देखते हैं रिक्वायर्ड क्या कहता है। रिक्वायर्ड के पहले पॉइंट पर ये कहते हैं कंप्यूट द परचेज कंसीडरेशन, जिसके तहत मालूम किया जाएगा परचेज कंसीडरेशन अमाउंट कि वो रकम कितनी बनती है जिस पर परचेज कंसीडर किया जा रहा है। रिक्वायर्ड नंबर बी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ वजाहत लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी के बुक में हमने एंट्रीज पास करनी है। जबकि थर्ड रिक्वायर्ड है बैलेंस शीट ऑफ वजाहत लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी के हमने बैलेंस शीट को जाहिर करना है, दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और रिक्वायर्ड नंबर 1 के मुताबिक परचेज कंसीडरेशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपके सामने मौजूद है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है कि शेयर्स होल्डर शेयर्स इन वजाहत लिमिटेड। यहाँ पर आपने 45,000 शेयर्स को, जो कि आपने 4,50,000 की मदद से हासिल किया, इस नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू जो कंसीडर की 12 रुपीज़ आपने उससे मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 45,000 को आपने 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो हमारी परचेज कंसीडरेशन अमाउंट कैलकुलेट हुई 5,40,000 रुपीज़। यानी कि परचेजिंग कंपनी ने लिक्विडेटिंग कंपनी के तमाम एसेट और लायबिलिटीज़ को 5,40,000 के बिहाफ पर परचेज किया। आइए सुन, इसके बाद हम इसके सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं कि परचेजिंग कंपनी के बुक में हम उसकी नेसेसरीज एंट्रीज, जो पॉसिबल एंट्रीज है, उसे पास करते हैं। इस पहले एंट्री के बिहाफ में पहले भी आप तमाम को समझाया गया कि परचेजिंग कंपनी के बुक में जब एंट्रीज पास करेंगे तो पहले ही इस बात को हासिल कर लेंगे कि परचेजिंग कंपनी लिक्विडेटिंग कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बिहाफ पर पेमेंट कितनी कर रही है। अगर एसेट्स जो लिए गए उसके बिहाफ पर पेमेंट जायद दी जा रही है तो उसे हम गुडविल से एडजस्ट करते हैं। जबकि एसेट्स जो लिए जा रहे हैं उसके बिहाफ पर अगर पेमेंट कम दी जा रही है तो उसके बिहाफ पर हम कैपिटल रिजर्व से उसे एडजस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने वजाहत लिमिटेड के बुक में वो तमाम एसेट जो लिक्विडेटिंग कंपनी के लिए गए, जिसमें कैश 8,000, अकाउंट रिसीवेबल 22,000, इन्वेंट्रीज 30,000, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर उसकी बुक वैल्यू राइट की गई है, यानी कि प्लांट मशीनरी के 5,70,000 के वैल्यू से उसकी अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन की वैल्यू 1,05,000 माइनस कर दी गई।
उसके बाद उसकी बुक वैल्यू ली गई है। अगर आप उसकी पूरी बैलेंस शीट वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो उस सूरत में अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट साइड पर जाहिर करेंगे। गुडविल की अमाउंट को हम आखिर में एडजस्ट करेंगे। अलाउ फॉर बैड डेट की रकम को क्रेडिट साइड, अकाउंट पेबल जो लिए गए करंट लायबिलिटी उसको भी क्रेडिट साइड पर लिखकर वो रकम जो परचेज कंसीडर की गई यानी कि 5,40,000 रुपीज पेबल टू शौकत लिमिटेड के नाम पर उसको आपने क्रेडिट कर दिया। जब आप क्रेडिट की तमाम रकमों को डेबिट की इन चार कीमतों के साथ मैच करेंगे तो आपके डेबिट की साइड पर रकम शॉर्ट बनेगी जिसको आपने गुडविल से एडजस्ट किया 37,500। इसके बाद आपने लिक्विडेटिंग कंपनी की पेमेंट की शेयर के बिहाफ पर, तो आपने दूसरी एंट्री पास की पेएबल टू शौकत लिमिटेड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इस तरह आपने लिक्विडेटिंग कंपनी को उसकी पेमेंट पूरी पेमेंट कर दी आपने। थर्ड एंट्रीज पर जब आप जाते हैं तो इसका मकाम क्या है कि कंपनी ने पब्लिकली एडिशनल 24,000 शेयर इशू किए हैं 12 रुपीज़ 50 पैसा में। तो आपने उसकी एंट्री कैसे पास की? कैश को डेबिट किया आपने, 24,000 को 12 रुपीज़ 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया 3 लाख उसकी वैल्यू बनती है। जबकि शेयर कैपिटल को हमेशा हम पार वैल्यू पर क्रेडिट करते हैं और वो इजाफी रकम जो आपको हासिल हुई शेयर प्रीमियम के बिहाफ पर आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री नंबर 4, कंपनी ने अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट की थी तो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। ये परचेजिंग कंपनी के बुक में वो मुमकिना एंट्रीज थी जो हमने पास किया। इस तरह हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट मुकम्मल हुई। जबकि हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट परचेजिंग कंपनी के बुक में बैलेंस शीट का दिखाना, परचेजिंग कंपनी के बुक में बैलेंस शीट का दिखाना। तो आइए स्टूडेंट्स हम थर्ड रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। ये आपकी थर्ड रिक्वायर्ड वजाहत लिमिटेड के बुक में बैलेंस शीट आपने जाहिर की। ये बैलेंस शीट किस तरह बनाते हैं बखूबी जानते हैं, लेकिन इसमें एक दो अकाउंट को हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको आसानी है। ऑथोराइज कैपिटल जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसके शेयर की तादाद को राइट करके आपने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 12,50,000 रुपीज। इशूड एंड पेड अप कैपिटल के अंदर 78,000 शेयर की तादाद ये किस तरह आपने लाकर लिखी कि आपने परचेजिंग कंपनी को 54,000 शेयर इशू किए परचेज प्राइस के बिहाफ पर, जबकि आपने पब्लिकली 24,000 शेयर इशू किए हैं। तो आपने 54 और ये 24,000 शेयर्स को आपस में प्लस किया तो इस तरह आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 78,000 बनते हैं, जिसको उसके पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर 7,80,000। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम जो कि आपने पब्लिकली 2 रुपीज़ 50 पैसा इजाफे पर इशू किए थे, ये उसकी रकम हासिल हुई। अच्छा, एसेट के सेक्शन के अंदर कैश के अमाउंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कैश की रकम कैसे हासिल हुई? ये 8,000 की रकम 3 लाख जो पब्लिकली आपने शेयर इशू करके हासिल किए, दोनों को प्लस किया हमने, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की पेमेंट के लिए जो 15,000 आपने पेड किए, इसको माइनस करने के बाद जो रकम हासिल होगी वो हमने लाकर यहाँ पर 2,93,000 की शक्ल में हमने यहाँ पर राइट किया। तो हमने इस पर चंद चीज़ों को डिस्कस किया। इसके अलावा तमाम चीज़ों को आप बखूबी जानते हैं कि ये बैलेंस शीट किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो की मदद से आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझने में आसानी होगी।
अल्लाह आपका हमारा हामी और नासिर हो।